हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम हिंदी सामान्य सुगम भारती कक्षा 8वीं की लर्निंग सीरीज में पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मेरा देश महान बने। पाठ 1, मेरा देश महान बने। इसके कवि हैं श्री उदय शंकर भट्ट जी। उदय शंकर भट्ट जी इस कविता के माध्यम से अपने देश के बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहते हैं। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, प्रत्यय विपरीत शब्दों का परिचय कराएंगे इस पाठ के माध्यम से। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे लयबद्ध तरीके से। कविता को सीखेंगे कैसे पढ़ना है, कहाँ हमें अल्प विराम है तो कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें पूर्ण विराम है अल्प विराम देना है, कहाँ पूर्ण विराम है। तो चलते हैं, कविता को पहले लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सदुद्देश्य हो, एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। आगे की लाइन है, सिंहों से लड़ने वाले हो, सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हों। वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। चलते हैं कुछ लाइनों का। चलिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने एक महान देश की परिकल्पना की है। तो चलिए, कविता में दिए गए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। जैसे ध्येय है, ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। श्रेय, श्रेय का अर्थ है शुभ, कल्याण, मंगल की भावना। विधान, विधान का अर्थ है संविधान, नियम। फिर है वेश, वेश का अर्थ है स्वरूप। प्राणवान, जीवित। सद उद्देश्य, अच्छा उद्देश्य। गुरुता, निज गुरुता, निज गुरुता का अर्थ है स्वयं का बड़प्पन। वरण, वरण का अर्थ है चयन। फिर अवसर, अवसर में होता है मौका। वज्र, वज्र में होता है कठोर। तो इस तरह करके हम कविता के शब्दार्थों को अच्छी तरह से पहले स्मरण कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर कविता के अर्थ को लिखते हैं।